हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आप सबके कामदाव एकादशी के ढेर सारा शुभकामना है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे कामदा एकादशी के 11 माता के कथा। हसनापुर के राजमहल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी सभा में विद्वान ऋषि मुनि मंत्रीगण राज परिवार से सभी बैठे थे। तभी देवी आभा के साथ भगवान श्री कृष्ण अपना स्वर्णीय रथ पर प्रकट हुए। वह आगमन से संपूर्ण राजसभा भक्ति रस में डूब गए। धर्मराज ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के स्वागत किया। अब बोले, हे माधव, आपने एकादशी व्रत के महत्व बतलाया है, किंतु आज हमें ये भी बतलाइए कि 11 माता के क्या रहस्य है, क्यों व्रत इतना पुण्यदायित है, कैसे माता 11 भक्तों के सभी संकट के हर लेते हैं। तभी श्री कृष्ण ने मन मुस्कान के साथ बोले, हे धर्मराज, 11 माता को व्रत स्वयं देवता द्वारा पूजित है। ये व्रत केवल संसारी सुखों के लिए नहीं, बल्कि नकारात्मक शक्ति मुझ के द्वार भी खोल देता है। आज मैं तुम्हें कामदा एकादशी व्रत के कथा से पहले 11 माता के एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुन के हर कोई व्रत को करने के लिए प्रेरित हो उठता है। इस प्रकार श्री भगवान कृष्ण जी 11 माता के कथा सुनाना शुरू किया। एक बार देव ऋषि जी ने बैकुंठ धाम पर गए। वहाँ उन्हें भगवान विष्णु के नमन किया। नारद जी के श्री हरि से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहा है उनका भला हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने हरि जी ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सभी नीति के जरिए हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देख के आ रहा है प्रभु, पापियों के अच्छा फल मिल रहा है। जो भला करने वालों के धर्म के रास्ते पर चलने वाला के बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, वो कैसी घटना, ऐसी बताओ तभी मैं समझाऊंगी। तो नारद जी कहा, एक जंगल से मैं आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसे हुए थे। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय के फंसा हुआ देख के भी वो नहीं रुका। वो उस पर पैर रख के दलदल नाक के निकल गया। आगे जाके चोर के सोने के भरे एक थैली मिला। हे प्रभु, थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने गाय को बचाने के लिए पूरे कोशिश की, लेकिन पूरे शरीर के जोर लगा के वो गाय के बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे आया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा हानि आई है? नारद जी के बात सुन के प्रभु बोला, ये सही ये हुआ कि चोर गाय के पैर पर रख के भागा था। उसकी किस्मत में एक खजाना था, लेकिन वो एक पाप के कारण उसके केवल कुछ मुरही मिले। वहीं उस साधु के गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा कि उसके भाग्य में मृत्यु लिखे थे। लेकिन गाय के बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए। उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट के में बदल गई। इंसान के कर्म से भाग्य तय होता है। तो हे नारद, मनुष्य के कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग बदला जा सकते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा पार्वती पते हरे हरे महादेव। तो दोस्तों, आप सुनाते हैं आपको एकादशी माता के कथा। इसके सुनने के बाद ये व्रत कथा पूर्ण होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी के व्रत रखा था। बहुत भक्ति भाव से पूजा अर्चना करती थी। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वो तो अपने पुत्रों के सुविधा के लिए व्रत किया करती थी, लेकिन दिन भर कठोर मन से प्यास को रोकी रही। दिन में ब्राह्मण के मिट्टी के पात्र में भर के पानी ऋतु फल दान कर दी।
गुन भर भर के चीनी दही के वितरण किया, दान किया। गर्मी के कारण बहुत बेचैनी होने लगा, घबराहट होने लगा। तभी देर तक ले पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही, तभी कहीं थोड़ा जाके धैर्य बन पड़ा। धूप तो तेज पड़ी रही थी, लेकिन इस कारण उनका मुंह बार बार सूख रहा था। अब बहुत बेचैनी होने लगी। तभी एक तो बुढ़ापा और दूसरे ये भयंकर गर्मी था। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार के होती है। जैसे तैसे रो रो दो के दिन कट पाया। पहाड़ सा जैसे रात सामने थी, उनका कटना बहुत कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर परी परी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार करवट बदल रही थी। कभी हर बार बाहर जाती अंदर आती, बाहर जाती अंदर जाती। घर के अंदर शांति नहीं मिली थी। खटिया पर परी परी एकरसी माता के शर्मन करने लगी कि कहती रही, हे माता जी, आपने मुझे लाज रखिएगा, आप मुझे शांति दीजिएगा जिससे मैं ये व्रत कर सकूं, मैं पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक गुजार सकूं। प्यास के कारण बुरी माँ के बेचैनी तो बढ़ती जा रही थी। उन्हें धैर्य रखे के बहुत प्रयास किया, लेकिन किंतु सहन शक्ति के सीमा टूट गया और घबरा के एकदम चिल्ला उठी, बोली, बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा के चिल्लाना सुन के परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होके बूढ़ी अम्मा के खटिए के समीप पहुंचा। सभी ने पूछा, अम्मा जी, आपने क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तभी आपकी वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, शक्ति से भक्ति होता है। थोड़ी ही देर में फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकलने जा रही है, मेरी छाती पर ठंडे पानी के घेरा रख दो। तो नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी के पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं जाके थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि बूढ़ी माँ है तो बहुत कठोर, जरा उसके जाके परीक्षा लेना चाहिए। वो आधी रात को मुर्गा बन के तेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुन के दादी जल्दी से उठी और बाहर जाके आसमान के तरफ देखने लगा। आसमान में कहीं भी तारा नजर नहीं आया। अभी सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों बोल रहा है, कैसे भूल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में फिर निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत करके छोड़ूंगी, चाहे मेरा प्राण क्यों नहीं निकल जाए। तभी ये सोच के फिर वो खटिया पर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनके फिर परीक्षा लेने की चाहिए। एक छोटी सी बालिका के रूप धारण में करके शरबत लेके उनके सिरहाने खड़े हो गए आके और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धो के शरबत पी लीजिए। तभी ने तो शरबत दादी जी पी लीजिए, सवेरा हो गया है। तभी जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी, प्यास के कारण प्राण निकलने लगी, किंतु बूढ़ी अम्मा के कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वो जहाँ के तहाँ मुस्कुराते हुए बैठी रह गई। थोड़ी देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकल के देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटा की देरी है। ये जान के फिर शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता ने ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वो फिर उनके शक्ति व्रत के अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान आदि किया, भगवान के पूजन पाठ किया। पूजन पाठ करने के बाद माता ने बाभन के भोजन कराया, दक्षिणा दिया। उसके बाद फिर माता ने अपने भोजन ग्रहण किया। एकादशी के कथा सुनी, ब्राह्मण के दक्षिणा दे के फिर भोजन करा के फिर जाके अपने खाया कुछ। तो यही होता है एकादशी व्रत में, कथा मतलब होता है। तब
व्रत के पूरा पालन करके जल ग्रहण कर लिया। कन्या के भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस शीत व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा के आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। तब उनको कोई चीज़ की कमी नहीं था। उसके अच्छा सा महल दे दिया, धन सोना चांदी सब कुछ दे दिया, घर में नाती पोता सब कुछ हो गया। उसके कोई भाव नहीं रहा। हर तरफ से सुख शांतनु से संपन्न हो गया। फिर क्या था, 11 माता ने सब कुछ दिया। उनके सब चीज़ होने के बाद नाती नतनी इस घर भर गया। और उसी तरह से 12 महीने के एकादशी के व्रत करने लगा। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग के अंत में मोक्ष के प्राप्त हुआ। तो एकादशी माता के कथा ऐसे ही कहा जाता है।